हेलो एवरीवन। इस क्लास में वही हम लोग हरियाणा के करंट अफेयर जो सितंबर महीने के हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2024 के करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? फूड एंड जो सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में हरियाणा का स्थान वही 16वां रहा, यानी कि 16 पोजीशन पर हरियाणा का नंबर है। ठीक है, 16वां स्थान रहा है। छठे, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। छठे यानी कि सिक्सथवें फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में हरियाणा को देश भर में 16वां स्थान मिला है और इसमें पहला स्थान केरल का और दूसरा जो स्थान है वो तमिलनाडु को मिला है। और 2022-23 में वही हरियाणा का 20वां स्थान था, लेकिन आप ये 2023-24 का याद रखिए, कौन से स्थान पर रहा है हरियाणा? 16वें स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पीरियोडिक लेबर फोर्स 2024 के अनुसार नौकरी पेशा में किस राज्य में औसत मासिक आय सबसे ज्यादा है? यानी कि नौकरी पेशा में किस राज्य में जो औसत यानी कि एवरेज जो मंथली इनकम है वो सबसे ज्यादा है? तो हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के अनुसार नौकरी पेशा में सबसे ज्यादा जो औसत रुपए वो है वो कितने हो गए? यानी कि 25,015 रुपए औसत मासिक आय हरियाणा में है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और ये हरियाणा जीके की यानी कि करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं और ये आपकी आगामी जो भी एग्जाम होंगे, लाइक सीईटी होगा आपका स्टेट के लिए, ठीक है, सीईटी मेंस के लिए, यानी कि सभी एग्जाम के लिए हरियाणा के जो भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए करंट अफेयर की क्लासेस ये आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऑटिज्म पीड़ित रणवीर सैनी ने इंटरनेशनल गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 में कौन सा पदक जीता? तो भाई ऑटिज्म जो पीड़ित रणवीर सैनी ने इंटरनेशनल गोल्ड मास्टर टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो आप इसका आंसर करेंगे रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल इन्हें मिला है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आप देखोगे। गुड़गांव जिले के निवासी, यानी कि गुड़गांव से रिलेट करते हैं। गुरुग्राम जिले के निवासी ऑटिज्म से पीड़ित रणवीर सिंह सैनी ने मकाऊ में इंटरनेशनल गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट 2024 में रजत पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और इससे पहले रणवीर ने बर्लिन 2023 में विश्व खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो ये पहले की बात है, तो आप ये भी थोड़ा इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस हरियाणवी ने मध्य प्रदेश के चीफ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा क्या क्वेश्चन है हमारे पास। किस हरियाणवी ने मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है? तो हरियाणा का मतलब कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पे यानी कि शपथ ली है? तो इसका आंसर रहेगा जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। इन्होंने क्या किया है? जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने मध्य प्रदेश के ये क्या बने हैं? ये चीफ जस्टिस के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, और ये कैथल जिले से ये संबंध रखते हैं। हरियाणा के कैथल जो जिला है और वहां पे एक गांव है, कैथल जिले के गांव काकोत के रहने वाले जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नरवाना के किस गायक कलाकार को हाइफा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर रहेगा संदीप शर्मा। संदीप शर्मा को नरवाना के यानी कि नरवाना जगह से ये बिलोंग करते हैं। रोहतक में ये समारोह हुआ था। और तो ये भी हम याद रखेंगे। रोहतक में हरियाणा के जो फिल्मी कलाकारों व रंग कर्मियों की जो संस्था है हाइफा, वहां पर ये दूसरा वार्षिक समारोह आयोजन हुआ था उसका। और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा ने शिरकत की थी। तो ये इससे रिलेटेड बताया गया है। इस हाइफा अवार्ड के बारे में यहाँ पर बताया है। ये रोहतक में ये हुआ था हाइफा अवार्ड। ठीक है, और इसमें नरवाना के किस गायक को यानी कि सम्मानित किया गया हाइफा अवार्ड में? संदीप शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई आपका, देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कितने शिक्षक विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं? यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में कितने, यानी कि जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो विश्व लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ये शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर आएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 12 जो शिक्षक हैं वो वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात है। ठीक है, महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 12 जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर यूएसए की ओर से जारी 2024 की विश्व की शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में इनको शामिल किया गया है, यानी कि ये शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2024 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो भाई हरियाणा में बेरोजगारी दर है 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 को किस रूप में मनाया? तो भाई ये हरियाणा जो विरासत और जो पर्यटन विभाग है इसने विश्व पर्यटन 2024 को भाई शांति और पर्यटन के रूप में मनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो हरियाणा में जो पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप ये बात भी याद रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग द्वारा 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस को वैश्विक भावना के साथ यानी कि पर्यटन व शांति के रूप में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाल ही में मथुरा की ये जो पंडित जसराज का देखिए दोबारा से पढ़ते हैं। हाल ही में मथुरा नहीं है ये, सॉरी मधुरा है, मधुरा। हाल ही में मधुरा पंडित जसराज का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र की विख्यात थी, यानी कि वो किस फील्ड से रिलेटेड थी? मधुरा पंडित जसराज का निधन हो गया है, तो ये कौन थी? वो ये एक लेखिका थी ये। ठीक है, तो इसका आप याद रखिएगा, कौन थी ये? एक लेखिका थी, यानी कि राइटर थी ये। लेखिका, निर्देशक और कोरियोग्राफर के रूप में जानी जाने वाली मधुरा जसराज का 25 सितंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की पत्नी और प्रसिद्ध फिल्म हस्ती वी शांताराम की बेटी थी। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा, ये मेवाती घराने से ही बिलोंग करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन हरियाणवी MMA मुकाबला जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पहलवान बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा संग्राम सिंह। जो हरियाणवी यानी कि हरियाणा की MMA मुकाबला जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पहलवान कौन बने हैं भाई? भारत के पहले पुरुष पहलवान हरियाणा से बने हैं संग्राम सिंह। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का संग्राम सिंह रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पे। संग्राम सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। ये जो संग्राम सिंह है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के रोहतक जिले से संग्राम सिंह बिलोंग करते हैं। संग्राम सिंह हरियाणा के रोहतक जिले के गांव मदीना से हैं। और संग्राम सिंह मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि मिक्स्ड MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ये प्रवेश करने और जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पहलवान बन गए हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, संग्राम सिंह भारत के पहले पहलवान ये बन गए हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
पूछा जा सकता है मिसेज हरियाणा 2024 का खिताब किसने जीता है, यानी कि हरियाणा में मिसेज जो अवार्ड है, यानी कि मिसेज का जो खिताब है वो किसने जीता है 2024 में। तो एक जीता है भाई, इसका आंसर रहेगा निधि भारद्वाज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और निधि भारद्वाज कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये सोनीपत से बिलोंग करती हैं। देखिए सोनीपत के सेक्टर 27 मैप्सको सिटी निवासी निधि भारद्वाज ने डीके पेजेंट के प्राइड ऑफ इंडिया इवेंट में मिसेज हरियाणा 2024 का यानी कि खिताब यानी कि अवार्ड जीता है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मिसेज हरियाणा 2024 का खिताब किसने जीता है भाई, निधि भारद्वाज ने जीता है। कहाँ से बिलोंग करती है, सोनीपत जिले से ये बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, हरियाणा में दुर्वासा मंदिर कहाँ पर है भाई। हरियाणा में ये जो दुर्वासा मंदिर है ये कहाँ पर है, ये पिहोवा में है, यानी कि पिहोवा कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, हरियाणा में ये दुर्वासा ऋषि मंदिर कहाँ पर है, पिहोवा में है। और पिहोवा कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा के गांव अरुणाई में दुर्वासा ऋषि मंदिर स्थित है, जो ऐतिहासिक और पौराणिक है। ठीक है, और शिव पुराण के मुताबिक दुर्वासा ऋषि ने इस स्थान पर शिव पुराण के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने इस स्थान पर 88,000 साल तक तपस्या की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। दुर्वासा ऋषि मंदिर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कहाँ पर है, पिहोवा स्थान पर है, और यानी कि कुरुक्षेत्र में ये मंदिर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यानी कि केयू यूनिवर्सिटी से कितने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किसे दुनिया भर में यानी कि देश भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा प्रवीण कुमार, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ये शिक्षक हैं, और इनको वैज्ञानिकों में 2% वैज्ञानिकों में इनको शामिल किया गया है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कितनों को शामिल किया गया है भाई, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 12। ठीक है, देखो भाई इसको अब पढ़ लेते हैं हम। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रसायन विभाग यानी कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ये हैं, रसायन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रवीण कुमार को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा लगातार दूसरे वर्ष 2024 में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में इनको शामिल किया गया है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कार्बनिक रसायन विज्ञान, सामग्री विज्ञान, औषधीय रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अहम यानी कि इन्होंने रिसर्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्होंने रिसर्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन पर एक साल के प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन पर 1 साल के प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, तो इस बढ़ा दिया है। तो इसका आंसर रहेगा गुटखा और पान मसाला के ऊपर यानी कि प्रतिबंध लगाया हुआ है। चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच प्रदेश में गुटखा एवं पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे इसका आंसर। तो ये इसके ऊपर कब लगाया था प्रतिबंध, 7 सितंबर 2023 को प्रदेश में तंबाकू यानी व निकोटीन गुटखा पान मसाला के निर्माण, बिक्री, भंडारण, उपयोग पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का ये भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो यहाँ पे जरूर याद रखिए। इस क्वेश्चन को आ सकता है ये, किस हरियाणवी ने सितंबर 2024 में माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया। भाई किस हरियाणवी ने सितंबर 2024 में माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 15 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शंस है परविंत है ऑप्शन नंबर ए, सेकंड है विकास बटेजा, थर्ड है सुमित, और फोर्थ है अजय कीचड़। तो इसका करेक्ट आंसर हम अभी देखते हैं और बताते हैं आपको क्या रहेगा 15 का। तो इसको परवींत को यानी कि भिवानी जिले से ये संबंध रखते हैं। परवींत ने 13 सितंबर 2024 को माउंट यूनम की चोटी पर तिरंगा फहराया है, और भिवानी जिले के सिवानी तहसील से ये
संबंध रखते हैं। ठीक है, भिवानी जिले के सिवानी तहसील से परवीन ने 13 सितंबर 2024 को परवीन ने माउंट यूनिम की चोटी पर, यानी कि चोटी की ऊंचाई कितनी है, माउंट यूनिम की 6111 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, और इससे पहले इसी साल अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, वहां पर भी सफलतापूर्वक फतेह किया था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये इसका आंसर रहेगा, शिपिंग मंत्रालय ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर रहेगा मनु भाकर को। और मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और मनु भाकर का संबंध कहाँ से है भाई? झज्जर जिले के गोरिया गांव से है, आप ये बात भी याद रखेंगे। और मनु भाकर को शिपिंग जो मंत्रालय है यानी कि डिपार्टमेंट है उसमें इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और मनु भाकर के बारे में हम और पढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को पतन, यानी कि जो शिप से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, पतन पोत परिवहन यानी कि शिप का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गई आपके पास। ठीक है, उस मंत्रालय में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। और मनु भाकर का जो संबंध है कहाँ से है भाई? झज्जर जिले के गोरिया गांव से है। और मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। और मनु भाकर को शिपिंग मंत्रालय में क्या बना दिया? ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, कौन हरियाणवी यानी कि किस हरियाणवी को 5वीं बार विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ये जो प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई है ना, ये हिसार जिले की जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है वहां के ये क्या है? कुलपति है, यानी कि ये क्या नाम है इनका? नरसी राम बिश्नोई। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भाई इसका आंसर, पहले तो आप आंसर देखो इसका, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। और ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। और इनको लगातार 5वीं बार, यानी कि लगातार 5वीं बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा, यानी कि विश्व के श्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में इनको शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18। आज भाई हम 20 क्वेश्चन ही कवर करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के हम किसी और क्लास में कवर करेंगे। तो इन 20 क्वेश्चन में जो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप अच्छे से पढ़ना है आपको। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने वियरेबल डिजास्टर इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस को विकसित किया है? यानी किस विश्वविद्यालय ने, किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वियरेबल डिजास्टर इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस को विकसित किया है? तो इसका आंसर रहेगा गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायमंड लीग फाइनल 2024 में हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने भाई कौन सा पदक जीता है? तो डायमंड लीग फाइनल में है ना, नीरज चोपड़ा ने भाई कौन सा पदक जीता है, यानी कौन सा अवार्ड मिला है इनको? सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। डायमंड लीग फाइनल 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक अपने नाम किया है और इसके बारे में रजत पदक इन्होंने जीता है। और नीरज चोपड़ा के बारे में हम और पढ़ेंगे। इन्होंने गोल्ड मेडल भारत की तरफ से, यानी कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, यानी कि वो भी हम देखेंगे और इसके बारे में और पढ़ते हैं। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2024 में 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट में हरियाणा के पानीपत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर का थ्रो कर दूसरा स्थान हासिल किया। यानी कि नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के पानीपत जिलों से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा का जो खेल है वो क्या है? जेवलिन थ्रो है। और इन्होंने इसमें बेल्जियम में आयोजित हुआ था ये डायमंड लीग फाइनल 2024 और उसमें 2 बार ओलंपिक इन्होंने जीता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। और जर्मनी में ये भी देख लो भाई साथ साथ,
और जो स्वर्ण पदक जीता था उसमें कितने मीटर ये थ्रो था आपके पास? 87.87 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में। और जर्मनी के जूलियन वेबर में इन्होंने 85.97 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर ही रहे। तो डायमंड लीग फाइनल 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान जीता है भाई? कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन आपके हो गए 19। अभी हम 1-2 क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, बाकी तो भाई अगली क्लास में ही हम करने वाले हैं। और ये डायमंड लीग फाइनल है ना, कब हुआ था ये? 13 और 14 सितंबर 2024 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था ये। ठीक, और उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखें, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2024 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हरियाणा में सबसे ज्यादा बार विधायक बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? भाई इसका आंसर रहेगा चौधरी भजन लाल। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? चौधरी भजन लाल है। ये बहुत ही ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा बार विधायक बनने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। क्या आंसर रहेगा इसका? चौधरी भजन लाल। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बार विधायक बनने का रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के नाम पर है। और जो एक विधानसभा क्षेत्र से 9 बार जीते हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी 7 बार विधायक ये बन चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार कौन बने हैं? चौधरी भजन लाल बने हैं। ठीक है, 9 बार बने हैं ये, 9 बार ये जीत चुके हैं विधानसभा का। चलिए, और बाकी के क्वेश्चन भाई हम किसी और क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।